बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। जी तो चलते हैं हम लोग अपने लेक्चर की तरफ। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन में आयनाइज करवा देना, किसी चीज़ को निकाल देना, ठीक है। यानी कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एक स्केच बना लेते हैं सोडियम का स्केच बना देते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। न्यूक्लियस रहा, फर्स्ट शेल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आ गया 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में मौजूद कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसकी न्यूक्लियस के साथ बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही हो, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हमारी सर्वशुदा एनर्जी होती है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस चीज को हम लोग कहते हैं, ये हमारे पास क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। दोबारा से सुने, मेरे पास ये न्यूक्लियस था और ये मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन की फॉर एग्जांपल मेरे पास इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक बढ़ रही है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे जो एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी देना पड़ेगी, फिर जाके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मेरी सर्वशुदा एनर्जी है, उसे मैं कहता हूं ये मेरे पास कौन सी एनर्जी है? आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। दूसरी बात, अगर मेरे पास किसी एटम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, उस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो, तो उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अगर मेरे पास किसी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, उन 2 इलेक्ट्रॉन को 1 बाय 1 मुझे बाहर निकालना पड़े, तो इस एनर्जी को मैं कहता हूं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अगर मेरे पास किसी एटम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हों, उन 3 इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना हो, तो उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है किसी एटम के वैलेंस शेल में ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसकी न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम बन रही हो, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मेरी सर्वशुदा एनर्जी है, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। और दूसरी बात, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो, तो उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उन 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर निकालना है, तो 1 बाय 1 हम लोग करके निकालेंगे ना। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो मुझे जो एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, हम लोग उसे कहते हैं ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। अगर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है 1 बाय 1, तो हमारे पास जो आखिरी एनर्जी होगी उसे हम लोग कहते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, अंडरस्टैंड। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप्स की तरफ और इसके पीरियड्स की तरफ। जी तो पीरियड्स की तरफ चलते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि पीरियड्स के अंदर एटम का साइज छोटा होता जाता है, ठीक है। हमने कहा कि पीरियड्स के अंदर एटम का साइज जो है वो क्या होता है? छोटा होता जाता है, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं, उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं? इंक्रीज होती जाती हैं। सो इनका साइज अगर छोटा होता जाएगा, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो फिर इनके दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है हमने जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, जिस इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकालना है,
अगर हमें उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़े तो हमें एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगी, ठीक है। सो हमने कहा कि पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है, क्या वजह है? क्योंकि पीरियड्स के अंदर आटम का साइज छोटा होता जाता है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाती हैं और ये एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। सो हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने डायग्राम ए बनाई। इस डायग्राम में चेक करें, इनका रेडियस जो है वो बहुत बड़ा है। सो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा अगर हमें, तो हमें कम एनर्जी देना पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी, तो हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। इसमें देखिए इनका रेडियस जो है वो इसकी निस्बत छोटा हो गया है। सो इसमें से अगर हमें इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालना पड़ेगा तो हमें इसकी निस्बत इसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, फिर जाके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें आ जाए, ये वाली जो डायग्राम मैंने बनाई है इसका रेडियस और ज्यादा छोटा हो गया है। सो आटम का साइज छोटा हो गया है, तो इसके अंदर से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे इसकी निस्बत इससे और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, फिर जाके हम लोग इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकेंगे। सो मेरे पास इसका रिजल्ट ये हुआ कि पीरियड के अंदर आटम का साइज छोटा होता जाता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती जाती हैं। सो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। सो पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप्स की तरफ। जी, ग्रुप्स की तरफ चलते हैं। ग्रुप्स के अंदर देखिए, ये बात ध्यान में रखें कि एक चीज अगर पीरियड के अंदर इंक्रीज होती है ना तो ग्रुप के अंदर वो डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर ग्रुप के अंदर वो इंक्रीज होती है तो पीरियड के अंदर वो डिक्रीज होगी। अच्छा, हमने पढ़ा अभी कि पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है, तो फिर ग्रुप के अंदर इसका उल्ट कर ले। ग्रुप के अंदर जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। उसकी क्या वजह है, क्यों ये कम होती है? क्योंकि आटम का साइज जो है वो बढ़ता जाता है। आटम का साइज क्या होता है? बढ़ता जाता है। आटम का साइज बढ़ता जाएगा तो हमारे पास इसमें शेल बढ़ते जाएंगे। सो शेल बढ़ेंगे तो वो आटम जो हमने लिया हुआ है उसका न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर होता जाएगा, ठीक है ना। अब इसके दरमियान न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान, फॉर एग्जांपल मैंने ये ए डायग्राम बना दी, ये मैंने बी बना दी, ये मैंने सी बना दी, 3 डायग्राम मैंने बना दी। पहले का देखो, न्यूक्लियस और जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में मौजूद, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम है। सो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, फिर जाके हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल सकेंगे, ठीक है। जब हम लोग इसकी तरफ आते हैं तो इनके दरमियान जो है वो इनका डिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी एक और शेल आ जाता है, तो उस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो गया। अब ये न्यूक्लियस से दूर हो गया तो इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो गई है, इसलिए हमें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने में आसानी होगी। हम लोग थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। जब हम लोग तीसरे वाले में आते हैं तो इसका साइज उसकी निस्बत बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है तो मैं थोड़ी सी एनर्जी देता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। सो मेरे पास रिजल्ट ये हुआ कि ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से जो हमारे पास न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल है उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है। सो इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होती जाती हैं। ऊपर से नीचे आते हुए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में मौजूद जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती हैं? वीक होती जाती हैं। सो इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए उतना ही आसान होता है। सो हमारे पास ग्रुप्स के अंदर वो हमारे पास कम होता है, यानी कि हम लोग थोड़ी सी आयनाइजेशन एनर्जी देते जाते हैं, ग्रुप के अंदर हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, ठीक है।